प्राचीन समय की बात है। एक नगर में धर्मदास नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी गौरी के साथ रहता था। दोनों बहुत धार्मिक, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनके घर में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान सुख न होने के कारण वे हमेशा दुखी रहते थे। हर महीने आने वाली अमावस्या को वे विधि विधान से व्रत रखते, पितरों का तर्पण करते और गरीबों को भोजन कराते थे। समय बीतता गया, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन ज्येष्ठ मास की अमावस्या आई। उस दिन भयंकर गर्मी पड़ रही थी। सूर्य की तपन से धरती जल रही थी। ब्राह्मण दंपत्ति प्रातःकाल नदी में स्नान करके भगवान विष्णु और पीपल वृक्ष की पूजा कर रहे थे। तभी वहां एक वृद्ध साधु आए। साधु बहुत प्यासे और थके हुए दिखाई दे रहे थे। गौरी ने तुरंत उन्हें जल पिलाया और भोजन कराया। साधु उनकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने इस भीषण गर्मी में मेरी सेवा करके बड़ा पुण्य कमाया है। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? गौरी की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान नहीं है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। साधु ने ध्यान लगाकर कहा, ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत अत्यंत पुण्यदायी है। इस दिन श्रद्धा से व्रत रखकर पीपल वृक्ष की पूजा करो, पितरों का तर्पण करो और जरूरतमंदों को दान दो। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। ब्राह्मण दंपत्ति ने पूरे श्रद्धा भाव से ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत किया। उन्होंने दिन भर उपवास रखा, कथा सुनी, दीपदान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। कुछ महीनों बाद भगवान की कृपा से गौरी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया। ब्राह्मण दंपत्ति रोज भगवान का धन्यवाद करते और हर अमावस्या को व्रत करने लगे। समय बीतता गया। उनका पुत्र बड़ा होकर बहुत विद्वान और संस्कारी बना। लेकिन एक दिन अचानक वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नगर के सभी वैद्य बुलाए गए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। गौरी बहुत दुखी होकर भगवान विष्णु के सामने रोने लगी। उसने कहा, हे प्रभु, आपने बड़ी कृपा से हमें पुत्र दिया था, अब उसकी रक्षा भी कीजिए। उस रात गौरी को स्वप्न में एक दिव्य स्त्री दिखाई दी। वह स्वयं माता लक्ष्मी थी। उन्होंने कहा, हे पुत्री, कल ज्येष्ठ अमावस्या है। श्रद्धा से व्रत करना, पीपल वृक्ष के नीचे दीप जलाना और भूखे लोगों को अन्न दान देना। तुम्हारा पुत्र स्वस्थ हो जाएगा। सुबह होते ही गौरी ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। उसने पीपल वृक्ष की 7 परिक्रमा की, जल अर्पित किया और गरीबों को भोजन कराया। संध्या होते होते उसका पुत्र स्वस्थ होने लगा। कुछ ही दिनों में वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया। पूरे नगर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की महिमा का गुणगान होने लगा। उस नगर में एक सेठ भी रहता था जिसका नाम हरिदास था। वह बहुत धनवान था, लेकिन अत्यंत कंजूस और घमंडी था। वह कभी दान पुण्य नहीं करता था और गरीबों का अपमान करता था। एक दिन उसके घर में अचानक भारी नुकसान हो गया। व्यापार बंद हो गया और घर की सारी सुख शांति समाप्त हो गई। परेशान होकर वह एक संत के पास गया और बोला, महाराज, मैं बहुत दुखी हूँ, कृपया मेरी सहायता करें। संत ने कहा, तुमने जीवन भर धन का घमंड किया और कभी दान नहीं दिया। ज्येष्ठ अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करो, गरीबों को भोजन कराओ और सच्चे मन से भगवान का स्मरण करो। सेठ ने वैसा ही किया। उसने पहली बार गरीबों को अन्न और वस्त्र दान किए। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा और घर में सुख समृद्धि लौट आए। तब से पूरे नगर के लोग श्रद्धा से ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत करने लगे। वे पितरों का तर्पण करते, पीपल वृक्ष की पूजा करते और जरूरतमंदों की सहायता करते थे। कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ अमावस्या का व्रत करता है, उसके पितर प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है और सभी संकट दूर हो जाते हैं। एक बार देवताओं ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, इस व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है? भगवान विष्णु बोले, ज्येष्ठ मास की अमावस्या में स्नान, दान और व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन जो मनुष्य पितरों का स्मरण करता है और दीन दुखियों की सेवा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सुनकर देवता भी प्रसन्न हो गए और उन्होंने इस व्रत की महिमा का प्रचार किया। समय के साथ यह व्रत पूरे भारत में प्रसिद्ध हो गया। स्त्री पुरुष श्रद्धा से इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन के दुख दूर होते हैं, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो श्रद्धा से ज्येष्ठ अमावस्या व्रत कथा सुनता है, उसे धन, सुख, शांति और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं।
जय श्री विष्णु। जय माता लक्ष्मी।